हेलो एवरीवन। तो थोड़ा-सा बात करेंगे चीज़ों को लेके कि मतलब क्या माहौल चल रहा है इस समय और रीनीट 2024 का क्या संभावना है, क्या चीज़ है? क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि मतलब लोग मतलब ओपिनियन लेते हैं, लोगों से पूछते हैं कि क्या भाई क्या चांस है, रीनीट होगा कि नहीं? हम क्या करें? हम पढ़ें कि ना पढ़ें? 8 जुलाई तक का वेट करें या फिर क्या करें? तो वैसे भी मैं कमेंट में देख रहा था तो काफ़ी लोग जैसे कि कुछ कुछ लोग हैं जो ये फ़ेवर कर रहे हैं कि मतलब हाँ, रीनीट हो, जो कि ज़्यादातर लोगों की डिमांड है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग चाह रहे हैं कि रीनीट ना हो। तो देखो, बात उनकी भी सही है, उनकी भी बात गलत नहीं है क्योंकि यदि उस बंदे ने जेनुइनली मेहनत की है ना? और उसके 665, 670, 680 नंबर बने हुए हैं, वो कभी नहीं चाहेगा रीनीट हो, ठीक है? भले ही वो अपने रिज़ल्ट से सैटिस्फाइड नहीं है ना? वो अपने रिज़ल्ट से सैटिस्फाइड नहीं है कि उसका रैंक इतना गंदा आया है, लेकिन उससे ये भी डर है कि यदि दोबारा हो गया तो मैं परफ़ॉर्म कर पाऊँगा कि नहीं? मैं वापस से वो पढ़ाई का मोमेंटम गेन कर पाऊँगा कि नहीं? है ना? तो किसी की बात गलत नहीं है और ज़्यादातर बच्चे रीनीट के डिमांड में क्यों हैं, जो कि मुझे भी सही लग रहा है कि रीनीट होना चाहिए, क्योंकि आप सब कुछ गड़बड़ करके रख दिए हो, है ना? तो अभी इन सब चीज़ों पे भी थोड़ी-थोड़ी बातें करेंगे। तो अपने पास अभी 2-3 न्यूज़ हैं जो कि मतलब थोड़ी अच्छी हैं, है ना? जिनको सुन के तो थोड़ा-सा अच्छा लग रहा है और जो कि बहुत आसानी से हमारे फ़ेवर में नहीं आया है ना? मैं अभी पूरा मतलब एक तरीके से मैं सोच रहा था कि मतलब क्या हुआ है नीट के एनवायरनमेंट में, है ना? चीज़ें मतलब कैसे स्टेप वाइज़ चली हैं, इन पे यदि हम थोड़ा-सा बात करेंगे, तो अभी तो पहले ये सुनो कि जैसे कि जो आपके नीट के ये चेयरमैन थे, मतलब नीट के जो हेड थे एनटीए के सॉरी, वो उनको रिमूव कर दिया गया है और दूसरे जने को ला दिया गया है। जो कि मतलब कि आपको भी सुन के अच्छा लग रहा होगा, मुझे भी सुन के अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि इन महोदय को मैंने जब से देखा था मतलब कि वो जो पीआईबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था ना, मतलब कि वहाँ पे इतनी बेवकूफ़ियत भरी बातें की गई थी पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मतलब कि चीज़ों को बस जो प्रेस रिलीज़ हुआ था उसी बातों को बस वर्बल फॉर्म में कर दिया गया था। तो मतलब बिना मतलब किसी चीज़ का बिना सिर-पैर का जो बात किया गया था, उस दिन से सबका मन मतलब कि खटका हुआ था इनके ऊपर, है ना? कि क्या ही बात कर रहे हैं, कोई सेंस जिस बात का नहीं है उस पे भी बात की जा रही है। तो एक तो ये न्यूज़ आई है ना? जिससे ये लग रहा है कि हाँ, ये कुछ स्टेप उठाया जा रहा है नीट को लेके, ठीक है? एनटीए को लेके। क्योंकि एनटीए ने अभी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कराया था जो कि मतलब कि जो कि इसने कैंसल कर दिया, है ना? तो वही है कि मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं? बात ये नहीं है कि मतलब ये लोग इसी साल कर रहे हैं, दुःख ये होता है कि ये लोग हर साल करते हैं, है ना? और ये दुःख हो रहा है कि मतलब ये चीज़ मेरे भी समय में हुई होगी, है ना? अभी एक न्यूज़ ये है कि आपका जो है सेंटर ऑर्डर दिया है सीबीआई को, ठीक है? सीबीआई को नीट नीट यूजी में जो इरेगुलरिटी हुई है उसको चेक करने के लिए। तो ये थोड़ा-सा अपने फ़ेवर में चीज़ें हैं, क्योंकि सीबीआई जो है मतलब वो देखो भाई वो आपको मानना पड़ेगा, मतलब वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट चीज़ है ना? उसको कहीं भी गलतियाँ मिलेगी तो वो उसकी रिपोर्ट सबमिट करेगा, है ना? तो उस चीज़ पे हम लोग भरोसा करेंगे कि हाँ, सीबीआई जो भी जाँच करेगी, जो भी उसके सामने रिज़ल्ट आएगा, वो चीज़ रिज़ल्ट हमारे सामने एकदम ट्रांसपेरेंसी से आएँगे, ठीक है? अभी देखो आपका एक एंटी पेपर लीक लॉ बना है जून 21 जून को, ठीक है? तो ये जो बताता है कि मतलब कि हाँ, ठीक है, स्टेप्स लिए जा रहे हैं। लेकिन आप एक बार के लिए सोचोगे ना तो आपको लगेगा कि कितनी मेहनत के बाद ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है? और वो भी कितनी धीरे-धीरे हो रही हैं, है ना? कितना मेहनत लगा लोगों को इन चीज़ों को मतलब कि अपने जस्टिस को पाने के लिए। इनफैक्ट मतलब कि टीचर्स को भी मतलब कितना मतलब डायरेक्ट एजुकेशन मिनिस्टर ने बोल दिया कि सब अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्रोपेगेंडा है। भाई आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो एज ग्रुप होता है, जो जो एज ग्रुप नीट का एग्ज़ाम दे रहा है, वो सही भी बात है भाई, वो नहीं दौड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, उस बच्चे को नहीं पता है चीज़ें आपसे कैसे लीगली बातें करनी है, कैसे बातें रखनी है, क्योंकि आप बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं हो, है ना? जैसे कि मान लो अलख पांडे सर ने चीज़ों को किया, एनवी सर ने चीज़ों को किया और भी बीवाइज़ क्लासेस हैं, स्मार्ट नौकरी एक करके चैनल है, आप वहाँ पे देखो, वहाँ पे काउंसलिंग से भी रिलेटेड अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है? अनअकैडमी वालों ने भी काफ़ी स्टेप्स उठाए। तो जो भी है और भी लोग हैं, संकल्प भारत, तो मतलब जितने भी लोग हैं, यदि वो लोग ना करते तो कौन करता? ठीक है? बच्चे छोटे, इतने छोटे-छोटे बच्चे हैं जिनको जानकारी नहीं है। इनफैक्ट मैं भी यदि रहता उस समय तो मैं क्या ही करता? पेरेंट्स भी क्या ही कर ले रहे हैं, वो भी तो टीचर्स के मतलब कि टीचर्स के सामने उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं कि सर लोग कुछ करेंगे तो हमारे बच्चों को कुछ न्याय मिलेगा, है ना? तो ये डायरेक्ट एलिगेशन कर देना कि वो लोग अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत चीज़ लगी थी मुझे, है ना? तो कौन करेगा यदि सर लोग नहीं करेंगे? मतलब जो लोग अब यही है ना कि कितनी गंदगी है कि मतलब टीचर्स को पढ़ाना छोड़ के सामने आना पड़ रहा है आप लोगों से जस्टिस लेने के लिए। कितने मतलब कि कितना कोशिश किया जा रहा है चीज़ों को छुपाने के लिए, है ना? अब देखो अभी एक जो ये वाला न्यूज़ है कि एनटीए अब रिज़ल्ट के साथ उसको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चाहिए, ये क्या प्रूव करता है?
क्योंकि ये 718, 719 तो गलती से दिख गया था, है ना? यदि ये ना दिखा होता तो एक बार के लिए सोच के देखो, यदि ये ना दिखा होता तो आज इतना बवाल हुआ ही ना होता। ये लोग शांति से चीज़ों को करा देते, कुछ ना हो पाता। ठीक है? यही एक गलती हो गई। वही ना कि मतलब वो जो मैं डे 1 पे बोला था कि चोरी करो तो थोड़ा दिमाग लगा के करो, तो वो नहीं हो पाया। तो अब क्या कर रहे हैं कि अब जो है कि जहाँ से भी ये लोग सोर्स मतलब जो भी पब्लिक के पास सोर्स है उसको भी बंद कर दो कि हमारी यदि कोई गलतियां हो तो वो हमारे ही पास रहें, इनके पास ना जाए। ठीक, अभी देखो नीट पीजी का एग्जाम जो कि 23 को होने वाला था उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया। हालांकि उसमें एनटीए तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज़ यही प्रूव कर रहा है कि इंडिया में एजुकेशन का हालत एकदम खराब है ना? आप हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को ही देख लो, उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया, कोई सवाल नहीं उठाए, इतनी चीज़ें होने के बाद भी, जब तक कि उनके ऊपर किसी ने टारगेट नहीं किया। ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उसने एजुकेशन मिनिस्टर को टारगेट किया। उसके बाद ये आते हैं नून में और बोलना शुरू करते हैं, कॉन्फ्रेंस करना शुरू करते हैं, ट्वीट करना शुरू करते हैं और शुरुआत में गलतियों को मतलब कि ऊपर से सही करने की कोशिश की है। ठीक है? उसके बाद चीज़ें बढ़ती गईं बिना किसी नॉलेज के। हाँ, ठीक है, ये कोचिंग वालों का प्रोपेगेंडा है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। बाद में ये स्टेटमेंट बदल गया कि हाँ, लीक तो हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये काफ़ी मतलब कि देख के बड़ा गंदा लगता है कि मतलब जो हमारी हायर बॉडीज़ हैं वो खुद एक्शन में नहीं आना चाह रही हैं। वो खुद ज़बरदस्ती पहले बतिया रही हैं, फिर उसके बाद जब लोग आवाज़ उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इतना करने के बाद, इतना नौटंकी करने के बाद तो उनके संज्ञान में चीज़ें हो पा रही हैं, है ना? और यदि देखा जाए तो अभी तक एनटीए ने चीज़ों को सिर्फ छुपाने का काम किया है, कोई भी चीज़ उसने ट्रांसपेरेंसी से नहीं बताई है। ट्रांसपेरेंसी से सिर्फ एक ही चीज़ हुआ है कि लोग मतलब कि एनटीए वाले और बाकी लोग आके बस ये बोल के गए हैं कि एनटीए इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट एजेंसी। बाकी कहीं से उसने कोई ट्रांसपेरेंसी का काम नहीं किया है। उसने अभी तक नहीं बताया कि हम कैसे ग्रेस मार्क्स दिए थे या फिर क्या सच में 1563 नंबर है बच्चों का जिनका रीनीट कराने का कह रहे हैं, ठीक है? या फिर 10,000 बच्चों को हमने ग्रेस मार्क्स दिया था, जो अभी एक न्यूज़ में मुद्दा चल रहा है कि जो एडमिट कार्ड आए हैं, जो 4 स्टेट में इन्होंने बोला है कि सिर्फ वहीं पे ग्रेस मार्क्स मिलेगा, लेकिन जो एडमिट कार्ड बच्चों के लिए आए हैं रीनीट के लिए, वो अलग स्टेट से भी हैं। तो कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट नहीं है। बस बात इतनी सी है कि जब आप आवाज़ उठाओगे, जब आप इनको गलत साबित करोगे, तब ये अपनी ज़बरदस्ती की बात को एक्सेप्ट करेंगे और उसको मतलब कि आपकी बात को तब सुनने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पहले तो एनटीए ने 3-3 4-4 बार ज़बरदस्ती बतियाया है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और सब झूठ बोल रहे हैं। जो हमने ग्रेस मार्क्स दिया है वो सब चीज़ें सही हैं, लेकिन इतना नौटंकी होने के बाद तब उसने चीज़ों को एक्सेप्ट किया। तो ये बहुत गलत चीज़ है ना? देखो, मैं जहाँ तक कहता हूँ कि ये तो सच है कि हमें न्याय मिलेगा, ठीक है? इतनी गलतियाँ होने के बाद भी मतलब कितना भी ये लोग ज़बरदस्ती का दादागिरी बतिया लें, लेकिन मतलब छुपाने की कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जब आपने चोरी की है तो भाई वो सामने आएगी ही, आज नहीं तो कल, ठीक है? तो इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर मतलब इस चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमें न्याय मिलेगा, ठीक है? जब सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग होगी मेन बेंच वाली, तो वहाँ पे हम लोग को हो सकता है चीज़ें अच्छी सुनने को मिले, हमारे फेवर में चीज़ें आएँ। लेकिन इस चीज़ को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि जितना करप्शन है हमारे कंट्री में या फिर जितनी गंदगी है हर लेवल पे, वो भी एग्जिस्ट करती हैं, है ना? अब वो चीज़ें किस लेवल पे हैं, कितने हाई लेवल पे हैं, जितने हाई लेवल पे होंगे उतना हमारे लिए बेकार ही होगा, है ना? क्योंकि डर तो यही लगता है ना कि कहीं 8 जुलाई आते-आते सारे एविडेंस ना डिसॉल्व हो जाएँ, है ना? जो भी अपने पास एविडेंस है वो कहीं मिटा ना दिए जाएँ, फिर बाद में ये हो जाए कि नहीं, कहीं पे पेपर लीक नहीं हुआ है, ठीक है? क्योंकि सारा कंट्रोल तो हायर बॉडीज़ के ही हाथ में रहता है। तो थोड़ा-सा मैं ये बात जो कि अभी मैं सोच रहा था कि मतलब किस स्टेप्स में चीज़ें हुई हैं नीट के एनवायरनमेंट में शुरुआत से लेके अभी तक और भविष्य में क्या होने की संभावना है। तो देखो, सबसे पहले तो यही हो गया कि 718, 719 नंबर आ गए बच्चों के, ठीक है? जो कि एनटीए की सबसे सारे परेशानी की जड़ है। यदि ये ना आया होता तो आज तक मतलब सब कुछ स्मूथली चला होता, ठीक है? बच्चे कुछ ना कर पाते और ये लोग जीत गए होते, कहीं आवाज़ ही ना उठ पाता। यही तो मेन आवाज़ उठने की जड़ थी, है ना? और अब इसको भी छुपा लिया जाएगा, है ना? अब इसको भी छुपा लिया जाएगा क्योंकि जो भी चीज़ें पब्लिक थी जैसे कि हम लोग रिज़ल्ट चेक ले रहे थे एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ से, अब वो भी नहीं कर पाएँगे भाई, है ना? वो भी नहीं कर पाएँगे। हालाँकि एप्लीकेशन नंबर की लिस्ट इन्होंने दी ही नहीं थी। कितनी बार डिमांड हुआ कि आप दे दो एप्लीकेशन नंबर की लिस्ट, हम पता कर लेंगे कि कहाँ से ये बच्चे हैं, है ना? तो और बाकी देखो, सबसे पहले तो वही 718, 719 नंबर आया, फिर आधी रात को एनटीए का ट्वीट आता है, ठीक है? फिर उसके बाद इसका प्रेस रिलीज़ आता है जिसमें ये सब डिनाई कर देता है चीज़ों को और अपनी ज़बरदस्ती बतियाने की कोशिश करता है, ठीक है? फिर उसके बाद क्या होता है कि बच्चे और टीचर प्रोटेस्ट करते हैं, उसमें भी टीचर्स को बुली किया जाता है, बच्चों को भी कहा जाता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, टीचर्स अपने कोचिंग प्रोपेगेंडा की वजह से चीज़ों को कर रहे हैं, जो कि एक तरीके से बहुत गंदी चीज़ थी। अब तक
अब तक के लिए बहुत गंदी चीज़ थी जो ये बोला गया कि टीचर्स अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। नहीं भाई, टीचर्स से बच्चों की उम्मीद जुड़ी हुई है, आपको ये समझना चाहिए, क्योंकि आप तो चीज़ों को बिगाड़ रहे हो, ठीक है? तो कोई तो होना चाहिए बनाने वाला, कि ऐसा आप चाह रहे हैं कि हम बिगाड़ते जाएँ और कोई बनाने वाला ना हो, ये छोटे-छोटे बच्चे क्या ही कर लेंगे, ठीक है? इनके भी सपोर्ट में कोई लोग तो हैं, है ना? तो और मैंने भी डे 1 से ही कहा था कि जो भी सर लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है, जो भी रिकॉग्नाइज्ड टीचर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि बातों को ऊपर लेके जाएँ, है ना? तो वो चीज़ें हुई, है ना? फिर उसके बाद बच्चों और टीचर्स के द्वारा प्रोटेस्ट हुआ, फिर उसके बाद ज़बरदस्ती का इन लोगों ने प्रेस रिलीज़ किया, है ना? फिर उसके बाद इन्होंने ज़बरदस्ती का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, है ना? प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जो अपने एनटीए डायरेक्टर थे, वो वही प्रेस रिलीज़ को पढ़ के चले गए, ठीक है? कोई भी जवाब पूछो, कमेटी बनाई है। कौन-सी कमेटी बनाई है? कोई इंडिपेंडेंट कमेटी नहीं थी, ये खुद की कमेटी बना रहे हैं, खुद चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं, खुद में ही चीज़ों को मतलब कि उलझा रहे हैं और बाहर कोई भी रिज़ल्ट नहीं दे रहे हैं, है ना? फिर उसके बाद ये होता है कि उस समय तक ये था कि एजुकेशन मिनिस्टर एकदम शांत बैठे थे, ना उनका कोई ट्वीट था, ना उनका कोई रिस्पॉन्स था, उन्हें जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि देश में कुछ हो रहा है एग्ज़ामिनेशन को लेके। फिर उसके बाद ध्रुव राठी का एक वीडियो आता है जिसमें उसने एजुकेशन मिनिस्टर को टारगेट किया। फिर उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर सर सामने आते हैं, ठीक है? ट्वीट करते हैं। फिर एक वीडियो में उन्होंने बोला कि नहीं, ये कोचिंग वालों का प्रोपेगेंडा है, ठीक है? और फालतू का ये सब कर रहे हैं, मतलब कि बच्चे बढ़े हैं और सेंटर बढ़े हैं, तो बच्चे बढ़े हैं और सेंटर बढ़े हैं, तो बच्चों ने अच्छा परफ़ॉर्म किया है और कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। ये जानते हुए भी कि बिहार में पेपर लीक का केस सामने आया है, वो भी मुद्दे में है, ठीक है? तो बिना किसी चीज़ को वेरीफ़ाई किए हुए सर का इतना बड़ा स्टेटमेंट आ जाता है कि नहीं, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, ठीक है? फिर उसके बाद जब चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो ये आता है कि हाँ, मतलब कि पेपर लीक हुआ है, चीज़ें हुई हैं, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जहाँ भी जो भी गलती किया होगा उसको सज़ा देंगे, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, है ना? तो फिर इन्होंने कुछ स्टेप्स लिए, ठीक है? इधर ही बीच सुप्रीम कोर्ट से एक स्टेप आता है कि उन 1563 बच्चों का रीनीट होगा, ठीक है? तो ये भी कुछ स्टेप लिए गए एनटीए के द्वारा, ठीक है? अपने आप को सही दिखाने के लिए या फिर अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कि यदि मैं रीनीट करा दूँगा तो मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा कि मैंने कैसे ग्रेस मार्क्स दिया था और मैंने कितने बच्चों को दिया था। एक रैंडम नंबर तो मैंने बता ही दिया है, उसी पे मैं केस जीतने की पूरी कोशिश करूँगा, है ना? तो देखो, ये पूरा होल सिनेरियो है आपके नीट के एनवायरनमेंट का, कैसे-कैसे चीज़ें प्रोसीड हुई हैं। कहने का कुल मतलब यही है कि जब तक बच्चे रोड पे नहीं आएँगे, जब तक टीचर्स या फिर कोई भी इनकी आवाज़ नहीं उठाएगा, तब तक आपकी बात नहीं सुनी जाएगी और यदि सुनी भी जाएगी तो एक बार पूरी दम लगा के कोशिश की जाएगी कि कैसे आपको शांत करा दिया जाए, कैसे आपकी आवाज़ दबा दी जाए, ठीक है? लेकिन वही है कि जब मतलब कि चीज़ें बढ़ती गई ना, है ना? आप हमारे भी समय में किए होंगे। सबसे बड़ा दुःख तो मुझे यही होता है। एक जने हमसे पूछ रहे थे, जिनसे मैंने बोला, मैं अपने लेवल पे चीज़ों को कर रहा था, तो एक जने को मैंने सजेस्ट किया कि ठीक है, आप लोग भी पीआईएल फाइल करिए, अपने-अपने लेवल पे चीज़ों को करिए, ठीक है? क्योंकि जितने लोग करेंगे उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि हमारे फ़ेवर में चीज़ें आएँ। तो उन्होंने इन चीज़ को समझा। फिर उसके बाद हमसे एक काउंटर क्वेश्चन किया कि आप इन चीज़ों में क्यों इन्वॉल्व हैं, जबकि आपका तो सिलेक्शन हो गया है। तो ये बात मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगी थी, क्योंकि मतलब लोग तो यही सोच रहे हैं कि मतलब आप अपना देखो, आपका हो गया तो आप मतलब आप क्यों, आपका मतलब तो निकल गया। लेकिन यही है ना कि देखो, बुरा ये लगता है कि जो भी मतलब लोग मुझे फ़ॉलो करते हैं, जो भी मतलब कि नीट 25 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उन्हें कैसे सजेस्ट करूँ ड्रॉप लेने के लिए, है ना? या फिर वो पूरी मेहनत करें, अब इस बार मेहनत करें कि पैसे जुटाएँ पेपर लीक कराने के लिए, है ना? तो इतना मतलब बेवकूफ़ी होने के बाद बच्चों को तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, ना तैयारी करने का मन कर रहा है, ना पढ़ने का मन कर रहा है। ठीक है, मेरे भी नोन में जो लोग हैं, वो लोग मतलब किस बात पे तैयारी करें, क्या करें? तो वही है, और मुझे तो अपना सोच के बुरा लगता है ना, क्योंकि जैसे कि अलख पांडे सर ने कहा था कि पेपर लीक बेटा हर साल होता है, ठीक है? लेकिन ये चीज़ें सामने नहीं आती थी। इस बार सामने आई, इस बार हम लोग को पता चला कि पेपर लीक होता कैसे है ना? तो पेपर लीक हर साल होता है, तो मैं तो ये सोचता हूँ ना कि यदि मेरे समय में पेपर लीक हुआ होगा, तो मेरी 2900 रैंक थी, तो यदि मेरे नंबर के आगे यदि 1000 बच्चे भी रहे होंगे, तब तो मेरी रैंक 1000 पीछे हो गई। कितना बुरा लगता है। मैंने 2 साल ड्रॉप लिया, ठीक है? वो ड्रॉप वाला फ़ेज़ कितना गंदा होता है, वो मैं समझ सकता हूँ, जो लोग होंगे बॉर्डर लाइन पे वो समझ सकते होंगे। मैं दोनों साल बॉर्डर लाइन पे था। तो मुझे तो ये बुरा लगता है ना कि यदि ये चीज़ें ना हुई होती तो मैं आज मतलब कि 2 साल पहले ही सेलेक्ट हो गया होता। और यदि मेरे समय में जिस साल 2022 में मैं सेलेक्ट हुआ, उस साल ये चीज़ें काश ना हुई होती तो मेरी रैंक आज कितनी अच्छी आई होती। यदि हुआ होगा तो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ये तो लग रहा है ना कि हाँ, इस बार तो लगभग कितनी हज़ार सीटें गई हैं, है ना? तो अभी देखो, उम्मीद है एक अच्छे की। तो थोड़ा-सा मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि यदि रीनीट की थोड़ी भी संभावना है, ठीक है? जो कि
कहीं न कहीं बन रही है ना? बन रही है, बिगड़ रही है, बन रही है, बिगड़ रही है, लेकिन अपना काम क्या है कि अपने को अपना काम करते रहना है, ठीक है? क्योंकि वही है मेरे हाथ में, ठीक है? तो क्या करना है कि रीनीट के लिए अभी से पढ़ते रहो क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा। और जो मैं कह रहा हूँ कि टफ पेपर आएगा तो आपको थोड़ा मतलब कि अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं कि टफ आएगा तो आप कुछ नया ट्राई करो, इस समय कुछ नया पढ़ो या फिर मतलब कि टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करो। पेपर टफ आएगा तो उसके लिए थोड़ा-सा टफनेस से प्रिपेयर करो, मतलब थोड़ा-सा हार्ड वर्क और करो, है ना? मतलब कि जैसे कि यदि मान लेते हैं कि 1 महीने बाद 1 महीने का आपको टाइम मिलेगा आज से रीनीट के लिए, बीच में कहीं डिसीजन आ जाता है, तो जैसे कि यही हो पाएगा कि आप अपने नोट्स सॉल्व कर सकते हो, पीवाईक्यू एक बार देख सकते हो और बायो और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की रीडिंग लगा सकते हो। तो लेकिन आपको क्या करना है कि थोड़ा-सा अपने आप को और हार्ड वर्क करना है, तो 2-4 बार एनसीईआरटी की रीडिंग हो जाए इतने समय में, है ना? 2-3 बार कम से कम एनसीईआरटी की रीडिंग हो जाए, केमिस्ट्री की पूरी और पूरे बायो की 11th-12th और फिजिक्स में जो आपके नोट्स के क्वेश्चन हैं, वो कम से कम 1 बार नहीं, कम से कम 2-3 बार लग जाएँ, नोट्स के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसी को मतलब थोड़ा-सा अपने पढ़े हुए चीज़ों को थोड़ा-सा हार्ड वर्किंग से करना है। ये नहीं करना है कि कुछ नया चीज़ उठा के बैठ जाना, इस समय कोई हार्ड बुक एससी वर्मा लेके बैठ जानी है या फिर कोई भी टफ बुक लेके बैठ जानी है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो अपना काम यही है कि अपने हाथ में जो है वो हम लोग कर सकते हैं इस समय, ठीक है? बाकी जो चीज़ें चल रही हैं, पॉजिटिव सोचो, अच्छा ही आएगा, है ना? सारी चीज़ें मैंने मतलब कि मन में काफ़ी दिन से था, मैं ज़्यादा इस पे बोलना नहीं चाहता, इसलिए 12-15 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी। उस समय कुछ ज़्यादा ही गुस्से का माहौल था, अब धीरे-धीरे चीज़ें आगे चल रही हैं, तो वेट है कि कब कब सुप्रीम कोर्ट की वो 8 जुलाई वाली हियरिंग होगी, है ना? तो इसीलिए ज़्यादा ज़्यादा बोलने का मन नहीं करता। बस यही है कि आप लोग थोड़ा-सा अपनी तरफ से प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है? बाकी यदि नहीं भी हुआ तो आप 25 में ज़रूर से अपीयर करना, है ना? 25 में हो सकता है हमें थोड़े फेयर रिजल्ट्स देखने को मिल जाएँ। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो लोग भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व्ड हैं, ये सब हो सकता है इतनी उँगलियाँ उठने के बाद और इतनी चीज़ें होने के बाद वापस से शायद ना करें, है ना? या फिर शायद हमारी एग्ज़ामिनेशन सिस्टम जो है वो थोड़ी इम्प्रूव हो जाए और अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट होने लगे, तो ये लोग जो बढ़िया रैंक पे अच्छे नंबर पे बैठे हुए हैं, शायद ये लोग निकल जाएँ तो हमारे लिए बेहतर हो जाए। तो ये चीज़ें हो सकता है 2025 में देखने को मिले, तो हो सकता है 2025 हमारे लिए एक अच्छा समय हो सिलेक्शन लेने के लिए। तो आराम से इसमें अच्छे से बढ़िया से पढ़ो, है ना? और यदि रीनीट नहीं भी हुआ, अब इस चीज़ को इग्नोर तो नहीं कर सकते, लेकिन यदि रीनीट नहीं भी हुआ, तो वो चीज़ आपका बर्बाद नहीं होगा, आप आराम से अपीयर कर सकते हो। मतलब कि आप आराम से जब 2025 में अपीयर करोगे, करना पड़ेगा यदि आप करते भी हो, तो आपके लिए वहाँ पे बेनिफिशियरी हो जाएगा, ठीक है? तो यहीं पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। थैंक यू।